Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss about font property in CSS. By using font property, हम हमारे टेक्स्ट की विजुअल अपीयरेंस को कंट्रोल करते हैं, यानी हमारे टेक्स्ट की लुक किस तरह की होने वाली है, इसका फॉन्ट किस तरह का होने वाला है, या जो फॉन्ट हम यूज कर रहे हैं वो फॉन्ट फैमिली क्या होगी, फॉन्ट का वेट क्या होगा, या हमारा यूजिंग टेक्स्ट का साइज क्या होगा या फॉन्ट साइज क्या होगा। तमाम की तमाम चीजें हम फॉन्ट प्रॉपर्टी के थ्रू ही CSS में कंट्रोल करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉन्ट प्रॉपर्टी में हम और किन किन प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं हमारे फॉन्ट्स में चेंजिंग के लिए। लाइक सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉन्ट फैमिली, जब भी हमें हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना होता है तो इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम हमारे टेक्स्ट पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एरियल या टाइम्स न्यू रोमन या सैंस सेरिफ। लाइक सपोज यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा फॉन्ट्स का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है, जब हम एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे होते हैं देन यूज़र हमारी इस वेबसाइट को डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। लाइक सपोज वो विंडोज़ पे भी कर सकता है, मैक पे भी कर रहा है, या फिर लाइक लिनक्स या एंड्रॉयड किसी भी किस्म के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे ऑन कर रहा है हमारी वेबसाइट। ज़रूरी नहीं है कि जो हम फॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं वो एवरी काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेम टू सेम रन करे। समटाइम्स ऐसा होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारे पास वो फॉन्ट अवेलेबल नहीं होता। लाइक सपोज अगर हम ये हमारी वेबसाइट को मैक पे ऑन कर रहे हैं जबकि हम लोगों ने वेबसाइट विंडोज़ में बनाई है, वो हमारे पास फॉन्ट एरियल को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेम काइंड ऑफ फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लाइक सपोज यहाँ पे हम लोगों ने एरियल का इस्तेमाल किया, या इससे मिलती जुलती एक जेनरिक का इस्तेमाल किया, सैंस सेरिफ। जेनरिक का क्या मतलब होता है? जेनरिक का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास एरियल और एरियल से रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ एक ग्रुप ऑफ फॉन्ट्स होता है, लाइक एरियल से मिलते जुलते फॉन्ट्स का ग्रुप होगा। लाइक अगर हम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एरियल को सपोर्ट नहीं कर रहा तो वो हमारे इसके बाद जेनरिक को चेक करेगा। इस जेनरिक में जितने भी एरियल से मिलते जुलते फॉन्ट्स हैं, 6 7 8 जितने भी हैं, सबको बारी बारी चेक करता जाएगा, टेस्ट करता जाएगा। जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगा, रन होगा, इसे हमारी वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया जाएगा, जिससे हमारी वेबसाइट की लुक सेम जैसे हम लोगों ने बिल्ड किया उसी तरह की शो होगी, सेम फॉन्ट शो होगा। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज से हम हमारे फॉन्ट का साइज कंट्रोल करते हैं। लाइक सपोज हमारे टेक्स्ट का साइज क्या होगा, इसे हम हमारी चॉइस या हमारी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। पिक्सल्स में हमेशा फॉन्ट को सेट किया जाता है, लाइक 16 28 24 अकॉर्डिंग टू अवर नीड, जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, जितना चाहे डिक्रीज कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। इसके जरिए हम हमारे टेक्स्ट या फॉन्ट पे में वेट ऐड करते हैं। लाइक सपोज अगर हम हमारे टेक्स्ट को बोल्ड दिखाना चाहते हैं तो हम इसका वेट बोल्ड यूज कर सकते हैं, या हम हमारे टेक्स्ट को लाइट दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए हम लाइट यूज कर सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वेट्स ऐड करके हम हमारे फॉन्ट की साइज को चेंज कर सकते हैं। देन फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल एज यू कैन नो हमारे फॉन्ट का साइज बोल्ड भी हो सकता है, अटैलिक भी हो सकता है, अंडरलाइन भी हो सकता है। जिस तरह का आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं आप फॉन्ट का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इन तमाम की तमाम फॉन्ट प्रॉपर्टीज को लाइक नोटपैड में रन करके देखेंगे कि ये फॉन्ट प्रॉपर्टीज किस तरह से वर्क करती हैं। इससे आपको कोड को समझना आसान हो जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा है, जिसमें एक टाइटल है जो हमारे आज के टॉपिक पे बेस्ड है, फॉन्ट प्रॉपर्टी। देन मैंने एक पैराग्राफ राइट किया जिसपे हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके जो हमारी बुक में मेंशन है देखेंगे फॉन्ट प्रॉपर्टीज किस तरह से वर्क करती हैं या इसका हमारे पैराग्राफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा पैराग्राफ पहले किस तरह से शो हो रहा है। देन अप्लाइंग द फॉन्ट हमारे पैराग्राफ में क्या चेंजिंग आ रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल जो नेम आप इस फाइल का देना चाहते हैं वो फाइल का नेम दे दें विद द एक्सटेंशन ऑफ .html। आई विल सेव दिस फाइल with the name of font.html। Now you can clearly see before applying any kind of font हमारा पैराग्राफ इस तरह से शो हो रहा है। अब इसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट अप्लाई करेंगे, फॉन्ट का साइज अप्लाई करेंगे, इसमें क्या चेंजिंग देखने को मिलेंगे अब हम ये टेस्ट करके देखेंगे। नाउ वी विल यूज दिस स्टाइल टैग फॉर अप्लाइंग CSS इन आवर डॉक्यूमेंट। यू कैन टेल मी स्टाइल टैग हम किस टाइप की CSS पे अप्लाई करते हैं, लाइक एक्सटर्नल, इंटरनल या इनलाइन CSS। नाउ
वी विल यूज द स्टाइल टैग। अब इसमें जिस एलिमेंट पे भी हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं उसे मेंशन कर देंगे बाय यूजिंग सेलेक्टर P। लाइक हम पैराग्राफ पे CSS अप्लाई करना चाहते हैं, सो वी विल राइट हियर पैराग्राफ एंड यूज कर्ली ब्रेसेस। ऑलवेज सी द पैटर्न, लाइक जो हम पैटर्न यूज कर रहे हैं सेम पैटर्न में ही हमें लिखना होता है। और नाउ वी विल राइट फॉन्ट फैमिली। जब भी हम किसी भी इस तरह की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 2 वर्ड्स होते हैं तो इसके दरमियान में हमें ये छोटी सी डैश जरूर लगानी होती है, लाइक फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। इसमें हम इसी पैटर्न से, सेम पैटर्न से लिखेंगे। देन लाइक हम एरियल और सैंस सेरिफ 2 प्रॉपर्टीज जो हमारी बुक में मेंशन है सेम यूज करेंगे। नाउ वी विल अप्लाई द फॉन्ट साइज। हम हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट साइज कितना रखना चाहते हैं ये भी इसी में मेंशन कर देते हैं। लाइक जो हमारी बुक में मेंशन था 16px कितना साइज होता है ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 16px ही यूज करूंगी। आफ्टर दैट हम हमारी इस फाइल को सेव कर देंगे बाय यूजिंग लाइक Ctrl+S। सेव, जब भी हम किसी भी काइंड ऑफ चेंज मेड कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट में तो हमें इसे बार बार सेव करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है फॉर ओवर आउटपुट। ठीक है, इसे हम सेव कर देंगे टू सी दी रिजल्ट। एरियल और या सैंस सेरिफ में जो भी हमारे पास फॉन्ट अप्लाई हुआ है वो किस तरह से हमारे टेक्स्ट को चेंज करता है। तो इसके लिए हम हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे। लाइक यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे सेम वही हमारे पास रिजल्ट शो हो रहा है। इसके लिए हमें रिजल्ट को या आउटपुट को अपडेट करने के लिए हमें इसे रिफ्रेश करना पड़ेगा तो ही हमें चेंजिंग्स का पता लगेगा। आफ्टर रिफ्रेशिंग इट यू कैन क्लियरली सी इसके साइज में भी फर्क आया है और इसके फॉन्ट में भी चेंज आया है। ये हमारा एरियल फॉन्ट है और इसका साइज 16 पिक्सल हो गया है। ठीक है, नाउ वी विल अप्लाई दी वेट। आफ्टर अप्लाइंग वेट हमारे इस पैराग्राफ पे किस तरह के चेंजिंग्स हमें देखने को मिलेंगे अब हम ये देखते हैं। नाउ फॉन्ट हम यूज करेंगे वेट। लाइक इसके लिए फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी को राइट करने के बाद जो भी हम वेट लिखना चाहते हैं, लाइक अब हमारी बुक में बोल्ड था तो हम इसे बोल्ड ही मेंशन कर देंगे टू सी दी चेंजिंग्स। बोल्ड करने के बाद Ctrl+S से इसे सेव करना है, लाजमी होता है। देन हमारी फाइल में जाके इसे रिफ्रेश करना है। आफ्टर रिफ्रेशिंग इट यू कैन क्लियरली सी हमारे टेक्स्ट में वाजिया फर्क आया है, हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। इस तरह से हम वेट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी रहेगी जो है फॉन्ट स्टाइल। अब हम फॉन्ट स्टाइल को अप्लाई करके देखेंगे कि आफ्टर अप्लाइंग फॉन्ट स्टाइल हमारे टेक्स्ट में किस तरह का चेंज आता है। तो इसके लिए हम यहाँ हमारे डॉक्यूमेंट में जाके फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी या फॉन्ट स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे जिसकी वैल्यू हम अटैलिक ही दे देंगे। लाइक हमारी बुक में अटैलिक मेंशन है तो इसलिए हम यहाँ पे अटैलिक का ही यूज करने वाले हैं। आफ्टर अप्लाइंग अटैलिक वी हैव टू सेव द फाइल। जब जब हम हमारी फाइल में चेंज कर रहे हैं उस फाइल में भी हमें सेव करना है। देन हमारी डॉक्यूमेंट में जाके उसे रिफ्रेश करना है तो ही हमें आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, आफ्टर सेविंग इट अब हमें हमारी फाइल में जाके इसे रिफ्रेश करना है। यू कैन क्लियरली सी हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा अलाइन हो गया है, लाइक अटैलिक शेप में आ गया है। इस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स चेंज प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।